हेलो बच्चों, हम फिर से आ गए हैं टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन लेकर के। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ने वाले टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन। ओके, टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन मतलब होता है कि हमें कार्बन की 4 वैलेंसियों को पूरा करना है। समझ रहे हो आप? टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन मीन्स कार्बन की 4 वैलेंसी इसको पूरा करना है। अच्छा, कार्बन की बैलेंसिंग होती है 6। कितनी होती है? 6। एंड बोहर-बरी के नियम से 2 4 होता है, जिसमें अभी भी हमें 4 की क्या है? कमी है। कार्बन में 4 एटम की कमी है, 4 परमाणुओं की कमी है। तो हमें इसमें इस कार्बन में परमाणुओं को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन का यूज करेंगे। ओके, क्लियर है ना बच्चों? तो सी हमारा तो क्लियर हो गया, इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट है। सेकेंड ऑर्बिटल में इसकी 4 है, तो 1 2 3 एंड 4। भैया हमें 4 चाहिए, तो ये लीजिए 4 बनाया हमने। एक ये 1, एक ये 2, एक ये 3 एंड एक ये 4। क्लियर है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं CH4। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ ये इस प्रकार से होगा, H H H एंड H। बच्चों ये 11वीं की चीज है, किस क्लास की है? क्लास 11th की चीजें हैं। यदि आपको अच्छा लगेगा तो हो सकता है कि आपको बारहवीं में भी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और यदि आप इसको कवर नहीं करेंगे तो आपको बारहवीं में दिक्कत उठाने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें हम इसी का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, बट इसमें भी हम और एग्जांपल्स लेंगे, उसके पश्चात ही आगे को चलेंगे। हमें कार्बन का टेट्रा वैलेंस करना ही करना है। मान लीजिए हमने 3 कार्बन लिया, इसका नाम रहेगा मेथेन। क्लियर है? इसका नाम है मेथेन। ये तो करना ही है, साथ में इसका नामकरण जरूरी है। ठीक है, नामकरण अभी पढ़ेंगे, ऐसी इसकी दिक्कत नहीं पड़ेगी। बट अभी हमने एक कार्बन का लिया था, हम अभी 2 कार्बन का लेते हैं, 1 एंड ये 2, C2। क्लियर है? जैसा कि हमें पता है कि आउटर लेयर कितनी होती है? कार्बन की 6 होती है, जो कि 2 4 होती है, तो 4 बचती है, जिसमें से ये एक एक 2 कार्बन है ना, तो एक और एक इन्होंने अब आपस में क्या है कि बॉन्डिंग किए हुए हैं, किए हुए कि नहीं किए हैं? तो यहाँ पे एक बॉन्ड इसने दे दिया, तो इसके पास 3 बॉन्ड बचे। एंड सेम कंडीशन इसके पास है, एक बॉन्डिंग इसको दिया, तो ये 3 बचे। ऐसा समझ में आएगा आपको और अच्छा आएगा कि इस कार्बन ने इससे साझा किया, तो ये कार्बन में बॉन्डिंग हुई, कार्बन में बॉन्डिंग हुई, इस कार्बन ने इसको दिया, दोनों में कार्बन में बॉन्डिंग हुई। बचे कितने? 3 इधर बचे और 3 इधर बचे, तो एक हाइड्रोजन ऊपर गया, साइड एंड बिलो, साइड एंड अप। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसको कहेंगे हम एथेन। क्या कहेंगे? एथेन, मेथेन, एथेन। यदि हम कार्बन कार्बन 3 का तो अब बन जाएगा। अब एक लेते हैं कार्बन, 5 कार्बनों का लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। आई हैव 5 कार्बन चेन। क्लियर है? इसमें इस चेन को हमें क्या करना है? इस चेन को भी हमें कवर करना है हाइड्रोजन से, 1
2 एंड 3, इसका भी हमको पता है। अच्छा बच्चों, इसमें क्या करेंगे, ये बीच वालों में हमें तो इतना ही तो पता है कि हमको ये कार्बन का ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, बट हमें बीच का क्या है, बीच का पता ही नहीं। तो बीच के लिए क्या करेंगे, पहले बॉन्ड को गिनेंगे। ये जो कार्बन है, इधर कार्बन से एक बॉन्ड बनाया है, क्लियर है। और ये जो कार्बन है, ये जो यही कार्बन जो है तो इस कार्बन से भी बॉन्ड बनाया है। तो आउटर लेयर में हमारे पास कितनी कार्बन बची, अभी हमारे पास सिर्फ 2 बची, 4 बची थी ना, तो 4 में ये एक कार्बन इस कार्बन ने ले लिया, इस कार्बन ने ले लिया, बचे हमारे पास 2 कार्बन की पहले टचिंग। तो हमने एक कार्बन इसको हाइड्रोजन दिया, एक हाइड्रोजन इसको दिया, तो ये भी कवर हुई, इसका टेट्रा वैलेंस कंप्लीट हुआ। इसी को टेट्रा वैलेंस कहते हैं भाई। अब देखिए, इसमें सेम कंडीशन है, ये कार्बन है, इस कार्बन ने साझा किया, इस कार्बन ने साझा किया, एक 2 बॉन्ड यहाँ पे बने, 2 बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट हैं, और एक एक बॉन्ड हाइड्रोजन ले लेंगे, तो इसमें भी टेट्रा बैलेंस हो जाएगा, यानी 4 के चारों यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे यही सेम कंडीशन है, इसमें भी हो जाएगा, इसे सेम तरीका है, कोई दिक्कत तो होने नहीं है। ये क्लास 11th की चीज़ें हैं, एंड अभी हम क्लास 11th का ही पढ़ रहे हैं, और ये ज़रूरी भी है, ठीक है बच्चों। तो अब इसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं, जिसको हिंदी से कहते हैं संकरण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे तो उनको भी क्या है कि समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, ये जितना है इसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, कि हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द intermixing hybridization is defined as intermixing of atomic orbitals यही है, ये टू, मतलब ये कोई एटम है, ये ऑर्बिटल्स हैं, इसमें ये कार्बन है, छोटा सा कार्बन परमाणु, और इसमें कितनी सभी क्लियर हो रहे हैं। तो क्या है कि इंटरमिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद द सेम ये जो जितने भी होंगे ना, सेम एनर्जी में होंगे, टू गिव द सेम नंबर, कितने नंबर में होंगे, सेम नंबर, क्लियर है, ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ हाइब्रिड, सेम नंबर ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह भी हम और बनाएंगे, जैसे ये है, इसकी सेम नंबरिंग रहेगी, और हमें क्या बनाना है, हाइब्रिड बनाना है। तो देखिए, जैसे हमने परिभाषा को डिफाइन किया है, तो बोल रहा है कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन की चेन है, ये जो कार्बन की चेन है, तो इसको ऐसा हाइब्रिड करना है कि हाइड्रोजन जितने भी हों सेम नंबर में हो, इस ऑर्बिटल, जो भी ऑर्बिटल हमने बनाया था, तो ये सेम होनी चाहिए, हाइड्रोजन के नंबर सेम होनी चाहिए, एनर्जी सेम होनी चाहिए, लेकिन उसका गुण चेंज हो जाना चाहिए, नहीं हाइब्रिड हो जाना चाहिए। देखिए 1 2 3 4, यही तो 5 भी कर दूंगा, 5 बस। देखिए इसका टेट्रा वैलेंस
इसका टेट्रा वैलेंस कंप्लीट है 1 2 3 एंड 4 4 4 8, ठीक है। इसका कितना बचेगा 1 2 3, इसका कितना है 1 2 एंड 3, इसका 1 2 एंड 3, इसका भी H3 सेम है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। हाइड्रोजन की संख्या थी यहाँ पे 12 एंड कार्बन की संख्या थी यहाँ पे 5। व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन? हियर इज 5। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन? हियर इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 12। सेम कंडीशन 1 2 3 4 and 5, number of carbon is 5 and number of hydrogen is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। हाइड्रोजन नंबर इज 12। दोनों एक ही हैं लेकिन इसका नाम अलग होगा और इसका नाम अलग होगा। कैसे होगा हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसमें अब देखेंगे, इसमें जो रहेगा इसमें भी हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, संकरण जो होगा, इसको भी हम और अच्छे से क्लियर करते हैं। ये तो हमने चेंजिंग किया है ना, अब इसको हम कुछ और अच्छे तरीके से देखेंगे। आई होप आपको टेट्रा वैलेंस अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे टेट्रा वैलेंस करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हम ये अभी हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन में हमें क्या करना होगा, देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन की वो है ना, sp2 sp3 sp4। क्लियर है? sp4 होता ही नहीं, ठीक है। sp3 है, sp3 f हो जाएगा, यानी अभी हमको यहीं पे नहीं तक पढ़ना है, ठीक है। तो ये कार्बन है, क्लियर है, कार्बन है, ये कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये जो भी हमारे पास कार्बन रखा हुआ है इसमें हमने जोड़ा हाइड्रोजन। अब बोला गया इसमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, तो भाई इसमें ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है कि देखिए 1 2 3 एंड 4। क्लियर है ना? क्लियर, 4 बैलेंसिंग कंप्लीट है। क्लियर है? तो 4 जब बैलेंसिंग कंप्लीट है तो 4 क्या होंगे यहाँ पे, एटम्स होंगे, तभी ना 4 एटम्स मिलके यहाँ जुड़े हैं। तो 4 एटम्स हैं, इसमें एक एक आइटम्स का यूज होता है। इसमें 1 एटम है, इसमें 1 एटम है, इसमें 1 एटम, इसमें 2 एटम्स, इसमें 1 एटम है, इसमें 3 एटम्स। तो यहाँ पे 4 एटम्स हैं, तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। देखिए हाइब्रिडाइजेशन हम अच्छे से कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4। अभी आप इतना ही समझे कि इसमें एटम्स की संख्याएं हैं, 4 एटम्स होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर है? ठीक है। यदि मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच बोल दिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, अब बोल रहा है कि इस कार्बन में क्या होगा, तो यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। लेकिन जब इस कार्बन का बोले कि इसमें पूरे का क्या है, तो इसमें sp3 होगा। लेकिन यदि कार्बन कार्बन के बीच बोलेगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे एस होगा नहीं अकेला, ठीक है। अब मान लीजिए दो तरफ से ये जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच से दो तरफ से जुड़ा है, हमें यहाँ हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं रहेगा। जब कार्बन कार्बन के बीच बोलेगा तो यहाँ पे हमारा कौन सा संकरण बनेगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। यदि हम रुकिए, यहाँ पे sp होगा,
यहाँ पे sp2 क्लियर है। रुको रुको, सॉरी सॉरी, सही था। यहाँ पे देखिए 1 2 3 क्लियर है ना। तो यहाँ पे कैसा होगा, sp2 होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, sp2 इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, कार्बन कार्बन के बीच भैया। हाइड्रोजन को लेंगे तो ये भी हो सकता है, लेकिन हमें हाइड्रोजन नहीं लेना है, तो यहाँ पे sp2 संकरण होगा, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कार्बन चारों तरफ से जुड़ा है, बोला कि इसके बीच कितने हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें। बट ये चारों जो है 1 2 3 4 इसमें बोल दिया, तो इसमें कुछ भी नहीं है ना, इसमें कुछ भी नहीं होगा। यदि हाइड्रोजन ला दिया जाए तो सभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे, क्लियर है ना, सभी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे। अगली क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू।